चलो शेप्स में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे शेप्स हैं, शेप्स में चलो। सर्किल शेप ले लो, बेसिक शेप में से या फिर कहीं से भी आप सर्किल शेप ले लो। इसको बड़ा कर दो ऐसे, थोड़ा और बड़ा कर दो। इस तरह से एक और कॉपी करो इसको, इसी शेप को फिर से मैंने कॉपी किया है, थोड़ा इसको छोटा कर दूंगी। अब छोटा करके इसमें इस तरह से थोड़ा बेहतर तरीके से इसको लगा दूंगी। अब इसका कलर चेंज कर दूंगी, ठीक है। अब इसको फिर से कॉपी कर रही हूँ। ओके, फिर से कॉपी करके इसमें फिर से ऐसे रख के इसको और थोड़ा छोटा कर रही हूँ ऐसे। ओके, अब इसका कलर फिर से जो है यही कर दूंगी, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब फिर से हम चलेंगे एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे जाओ और फ्रेम्स में से एक सर्कल फ्रेम ले लो। फ्रेम्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। फ्रेम्स में से एक सर्कल फ्रेम ले लो, ये वाला, ठीक है। अब इसको जो है हमारे इस वाले सर्कल में अच्छे से बिठा दो। ओके, इस तरह से। अब अपलोड्स में से हमारे जो अपलोड्स ये होते हैं, जो भी हमने इमेजेस हो या फिर कुछ भी हमने लिया होगा ना, वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने जो भी लिया है यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। ये होते हैं हमारे अपलोड्स। अब देखो मैं ये वाला ले रही हूँ हमारा पिक। इसको क्या करूँगी, कॉपी करके पहले तो यहाँ पे साइड में रख लो। अब इसको लो और इसमें रख दो। फ्रेम में चला गया, मैंने बोला था ना, फ्रेम जो है हमारी इमेज को खींचता है। अगर ये वाला इमेज आप लेके फिर से आप इसको इसके सामने ले जाओगे तो ये वाले इमेज को भी हमारा फ्रेम खींच लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको साइड पे रखा है। अब देखो इसको डबल टैप करो, डबल टैप करके अच्छे से थोड़ा बड़ा कर दो और इस तरह से इसको ऊपर तक ले जाओ, ठीक है। इसके हमें सिर्फ हाथ दिखने चाहिए। ओके, डन कर दो। अब ये कहाँ तक चला गया? बस यहीं तक है। मैं इसको क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हमारा फ्रेम जो है इमेजेस को खींचता है अपने में, ठीक है। आप जो भी इमेज इसके आसपास ले जाओगे ये खींच लेगा। आप चाहे शेप ले जाओ, कुछ भी ले जाओ इसके सामने से, ये उसको खींच लेता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ये खींच ना पाए। अब इसमें जो हमने रखा हुआ है इमेज, यही चाहिए हमें। अब इसको दूसरे इमेज नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, थ्री डॉट्स पे जाओ और लॉक वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे लॉक कर दो। अब ये लॉक हो चुका है। अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, मतलब ये अब हम इस ए वाला इमेज इसे कॉपी, मतलब ये खींचेगा नहीं अपने में। देखिए, देखो छोटा बड़ा भी नहीं हो रहा क्योंकि ये लॉक हो चुका है, ठीक है। अब इसको पकड़ो, यहाँ पे आराम से ले जाओ। अब क्या हो गया, ये अब खींच नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये वाली इमेज जो है आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास जो है नहीं होगी। तो मैंने बताया था आप लोगों को हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पिंटरेस्ट से काम लेंगे, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करो। सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करो। जिसके पास प्रो नहीं है वो लोग बीजी रिमूवर पे जाके रिमूव कर लो। इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर दो, बड़ा कर दो। और ये सबसे बड़ा काम है आपके लिए, इसको सेट करना। इसको इस तरह से सेट करना। अब देखिए इधर बाजू में हमारे लेफ्ट साइड में सेट हो चुका है, लेकिन राइट साइड पे देखिए दो दो हिजाब दिख रहे हैं ना, आप लोगों को दिख रहे हैं ना। इसको थोड़ा बड़ा करके देखती हूँ, शायद सेट हो जाए। अभी सेट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी सेट हो गया। लेकिन इतनी जल्दी ये सेट नहीं होता है, ठीक है।
अब सेट हो गया है। अब मैं कहाँ पे जा रही हूँ, इसको पकड़ो, ठीक है। इसको पकड़ के अब ऊपर की तरफ से इसको कट करेंगे हम इस तरह से। यहाँ तक मैंने कट कर दिया। अब इसको छोड़ के देखो एक बार, ऐसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने इसको कट किया हुआ है। आपका जब इमेज आप लगाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी ये सेट हो चुका है। वरना थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा नहीं तो थोड़ा तो ये मुझे सताता ही है, इतनी जल्दी सेट नहीं होता, ठीक है। ऐसे चलो मैं इसको थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसे होता है, मतलब ये कैसे सताता है मुझे, क्योंकि अभी तो ये सही से बैठ गया है। तो इसे मैं अब छेड़ूंगी नहीं, पहले इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड पे चलो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके डाउनलोड करूँगी, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके डाउनलोड करूँगी। अब आप लोग पूछोगे हमारे पास तो प्रो नहीं है, हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, आप लोग ऐसे ही डाउनलोड करो और फिर क्या करोगे, बीजी रिमूवर पे जाके बैकग्राउंड रिमूव कर दोगे। चलिए, जल्दी से ही हो गया ये। अब देखो मैं इसको बताती हूँ आप लोगों को क्या होता है। ये कभी कभी मुझे ना ऐसे सताता है, जैसे कि ऊपर से ही सब राइट लेफ्ट साइड में हमारा सब कुछ सही से है, लेकिन राइट साइड में देखो, इसको टच कर, इधर उधर दिख रही है ना। तो इस तरह से मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होती है। देखो फिर से एक बार बताती हूँ। तो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि इसको हमने कट किया हुआ है, ऐसा दिखना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल करते हुए आप लोग इसको बनाइए। अब देखो फिर से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको बड़ा करूँ तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, छोटा करूँ तो ज़्यादा छोटा हो जाता है। अभी शायद सही से हो गया, हाँ ठीक है। अब हमने जो गैलरी से अभी अभी डाउनलोड किया हुआ है ना, अब सोचो कि ये हमारा पोस्टर है, ठीक है। अभी जो हमने बनाया है कोई हमारा वर्क फ्रॉम होम वाला या फिर कुछ और वाला एक पोस्टर है हमारा, ठीक है। देखो पीछे कुछ भी नहीं है ना, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है ना। अब इसको देखो आप लोग, मैं इसका कलर कर रही हूँ इस तरह का, ओके। इसको छोटा कर दूँ और यहाँ पे लाके इस तरह से रख लूँ। ये हमारी पहचान बन जाएगी। अब जहाँ पे भी आप अपना कुछ भी बनाओगे, कुछ आपकी मीटिंग वगैरह होंगी या फिर कुछ भी होगा, तो आप लोग इसे अपने एज अ ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को इतना। इसमें किसी का कोई डाउट है तो जल्दी बताओ, हम जल्दी दूसरी क्रिएशन पे चलते हैं। ओके चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट पेज ले लूँगी, ज़्यादा हम पेजेस को सर्च नहीं करेंगे, ठीक है। कलर को वाइट कर दूँ, कलर को वाइट कर दूँ। अब हम क्या लेंगे, फ्रेम्स लेंगे, जैसे कि ये वाले। इसको मैं ऐसे करती हूँ, इस तरह से यहाँ पे एक फ्रेम रख लेती हूँ। थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ, ओके। इसी को कॉपी कर रही हूँ फिर से, एक मिनट, सेम टू सेम इसी के साइज़ में होना चाहिए। मैंने बताया था आप लोगों को, कैनवा हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, ओके। ये खुद ब खुद अब तीसरा जो फ्रेम है हमारा, उसने खुद ब खुद जो है उसको लगा लिया। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स पे, कुछ सर्च करते हैं।
जैसे कि डॉल्फिन, क्या हो गया अभी, डॉल्फिन। ओके, ग्राफिक्स में से नहीं, फोटोज में से ले लो। ओके, ये वाली डॉल्फिन ले लेते हैं। नहीं, ये नहीं, दूसरी वाली लेते हैं। ये वाली लेते हैं। ये भी नहीं, ये वाली ले लेते हैं। इसको बड़ा कर देंगे एक बार। नहीं, ये भी नहीं, मुझे थोड़ी सी अच्छी वाली चाहिए। हो जा भाई, इतना मत यूज करने दे। अच्छा चलो, ये वाला लेते हैं। ठीक है, इसको फ्लिप कर देंगे हमारे लेफ्ट साइड में जो है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। अब मैं इसको 4 बार कॉपी करूँगी, देखना आप लोग। 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार मैंने कॉपी कर लिया। एक को इसमें डाल रही हूँ, ठीक है, दूसरे को दूसरे में डाल रही हूँ, तीसरे को तीसरे में डालूँगी, या फिर इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख दूँगी साइड पे। अब इसको पकड़ो, यहाँ पे 5 बार हो गए हैं ये। चलो, अब हो चुका हमारा। इसको डबल टैप करो, पहले वाले को डबल टैप करो और अच्छे से ये वाली इमेज को बड़ी कर दो। इतनी बड़ी कर दो कि ये हमारे तीनों पेजेस पे आए, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा इस तरह से। ओके, ये तीनों पेजेस पे हमारी आ चुकी है। इसको डन कर दो। अब इसको भी डबल टैप करो, फिर से इसको भी पूरा बड़ा कर दो। अब ये नीचे वाला जो हमें दिख रहा है ना ऑप्शन, तो इसी के ऊपर इसको सेट कर दो। अभी मैंने जो पॉपअप इमेज में बताया ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब नीचे देखिए, इसका टेल, दोनों ही टेल हमें एक एक बराबर चाहिए। दोनों ही टेल हमें एक बराबर चाहिए। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ, थोड़ा सिर्फ। हाँ बस, अब शायद सही से बैठ जाइए। नहीं, और थोड़ा बड़ा चाहिए। हाँ, चलिए, अभी सही से बैठ रहा है। ठीक है, डन कर दो। ओके, फिर तीसरे वाले को भी बिल्कुल उसी तरह से हम बड़ा करके सेट कर देंगे, जैसे अभी हमने किया ना वैसे। ये क्रिएशंस हमें हमारी क्रिएटिविटी को निखारने में मदद करती हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारा हो चुका। थोड़ा सा शायद छोटा है ये, और थोड़ा बड़ा कर लूँ। ओके, शायद अब हो जाए। नहीं,
इसको सेट करने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है बस। चलो हो चुका, अब डन कर दो। अब क्या करोगे, सारों को तीनों को लॉक कर दो पहले, क्योंकि हमारी चौथी वाली इमेज को हमें लाना है ना बाहर, तो वो इसको खींच लेगी, वरना अभी तक जो हमने मेहनत की है ना, ये सारी वेस्ट हो जाएगी। ये क्या हो गया, कॉपी हो गई क्या ये? चलो कॉपी हो गया, इसको डिलीट करो, डिलीट फ्रेम। ओके, 3 डॉट्स पे चलेंगे और लॉक कर देंगे। अब ये तीनों लॉक हो चुके हैं। अब ये वाली इमेज को ले आओ। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, बड़ा करना है ना मुझे इसको, तो मैं इसको इधर से, क्योंकि हमें ज़्यादा जो है हमारा फोकस डॉल्फिन पे है, तो इसलिए मैं इधर से उधर से इसको कट कर दिया मैंने। अब मैं इसको बड़ा करूँगी। बड़ा करने से पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगी। इस तरह से हमें दिखेगा अच्छे से। अब आप इसको जितना बड़ा करना चाहो करो, हमारे इमेज के अकॉर्डिंग। देखो ये नीचे देखिए, नीचे हमारा जो टेल है वो सही से बैठ रहा है, लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर जो है ना सही से नहीं है ना ये। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसे चेंज कर दो। इस तरह से। ओके, अब मैं इसको कट करूँगी ऐसे यहाँ तक। देखो कट हुआ है ना, दिख रहा है कट हुआ, कट हुए जैसा दिख रहा है, तो हमें दिखना नहीं चाहिए बस। अब देखो नहीं दिख रहा, थोड़ा दिख रहा है, सिर्फ थोड़ा। नड्ज पे जाके ही ये काम करेंगे। अगर आप अपने फिंगर से इसको हिलाओगे ना, तो ये इधर उधर ज़्यादा हो जाएगा, नड्ज से ज़्यादा नहीं होता है। देखो सेट हो गया ना। अब यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे, जंपिंग जंपिंग, थोड़ा छोटा कर दो, यहाँ पे रखो इसको ऐसे। फॉन्ट इसका कर दो ब्रिटानी। ब्रिटानी ही चाहिए, चलो ये वाला ले लेते हैं जंपिंग को। ठीक है, कैनवा स्टूडेंट फॉन्ट है ये, इसको हम थोड़ा सा इफेक्ट दे देंगे, ये वाला ऐसे। ओके, अब इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पे लिखो डॉल्फिन। इसको पकड़ो, बड़ा कर दो। इस तरह से यहाँ पे रखो, और इसका फॉन्ट चेंज कर दो। कलर तो यही अच्छा है, तो ये इसी कलर में रहने देंगे।
एलिमेंट्स में जाओ और सर्च करो शैडो। भूल गई थी मैं ये, वरना पहले ही कॉपी में ही हो जाता। अब ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर लूँ, यहाँ पर इसको रख दूँ पोजीशन पे, पोजीशन पे नहीं, लेयर्स पे चलो और इसको ले जाकर पूरा नीचे ऐसे कर दो। नर्ज पे चलो, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको इस तरह से। ठीक है, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ वाली इमेज में भी रख लेंगे। पोजीशन लेयर्स में चलो, इसको भी पूरा नीचे ऐसे ले आओ। इस तरह से। ठीक है, फिर से इसको कॉपी करो और फिर लेयर्स पे जाओ और फिर से इसको पकड़ के पूरा नीचे ले आओ। अगर हमने ये पहले ही कर लिया होता तो क्या हो जाता, हम सारे को एक साथ मिला के ग्रुप करके फिर कॉपी करते फ्रेम्स को। समझ आया आप लोगों को? जैसे कि अभी बताती हूँ, रुको, अभी इसको नीचे लाती हूँ, फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप वर्टिकल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकर इसको यहाँ पे रख के मैं कहाँ पे जा रही हूँ, लेयर्स में जाके इसको सारा ऐसे नीचे कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने जो बोल रही थी ना, अब मैं क्या करती ना, पहले ही अगर याद आ जाता मुझे तो इसको सिलेक्ट करती, ये नीचे वाले शैडो को, ऊपर वाले शैडो को सिलेक्ट, तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना देती। ग्रुप बना के 2 बार कॉपी कर देती, तो मुझे बार बार जो है हर जगह शैडो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ो और कॉपी करो, यहाँ पे रखो थोड़ा सा ऊपर, लेयर्स पे चलो। इतना काम नहीं होता, बच जाता, आधा काम बच जाता हमारा। इस तरह से इसको भी हम, कहाँ चलेगा, दिख ही नहीं रही है ये। चलो एक और बार कॉपी करते हैं इसको। लेयर्स पे जाएंगे, चलो फिर से एक और बार कॉपी करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, लेयर्स पे जाएंगे, ओके। मुझे यहाँ वाला शैडो दिख नहीं रहा है, शायद चला गया है, किसी तरह से शायद डिलीट हो गया है। ओके, यहाँ पे आके फिर से एक बार शैडो लगा देते हैं। ओहो, अरे हो जा भाई, इधर उधर घूम रहा है। चलो हो गया। देखा आपने, शैडो लगाने से ना एक थोड़ी अलग अलग दिख रहा है ना ये। पहले इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो है अच्छा लग रहा है। एक मिनट, इसको यहाँ पे शैडो नहीं लगाए, हम लगाए थे, नहीं लगाए थे, कुछ भी हो लगा देते हैं एक बार।
चलिए अब सब पे शेडो लग चुका है। अब इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके डाउनलोड नहीं करेंगे, हम ऐसे ही डाउनलोड करेंगे। एक बार चेक कर लो, यहाँ पे है ना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे टिक है, तो इसको निकाल दूंगी। अब यहाँ पे पेजेस 1 2 है, पहला वाला तो हमने डाउनलोड कर लिया है, तो मुझे पहला वाला नहीं चाहिए, सिर्फ पेज 2 चाहिए, तो मैं इसको डाउनलोड करूँगी। अब आप लोग अपने अपने डाउट्स या फिर कुछ भी हो क्लियर कर लीजिए, मैं आ रही हूँ। ओके, सेव हो गया। मैं ऐसे ही वहाँ पे चली जाऊँगी तो ये सेव नहीं होता है हमेशा। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ।